रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले उनके सामने अक्षत चावल का पूजन होगा और उस पूजित अक्षत को भारत के 5 लाख गांव तक भेजा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति की फोटो प्रसाद के साथ राम भक्तों को वितरित की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला का श्रृंगार, वस्त्र, पूजा पद्धति और मंत्रोच्चार को लेकर बनाई गई धार्मिक कमेटी लगी निर्णय। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर अब तक खर्च हुए 900 करोड़ रुपए, जबकि 3000 करोड़ रुपए अभी भी राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते में है सुरक्षित। अयोध्या में शुरू हुई राम मंदिर ट्रस्ट की 2 दिवसीय बैठक में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रामलला की मूर्ति के समक्ष अक्षत चावल से पूजा होगी। उस पूजित अक्षत को 1 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक भारत के 5 लाख गांव तक भेजा जाएगा। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी मूर्ति की फोटो ली जाएगी और उस फोटो को राम मंदिर के प्रसाद के साथ लोगों को दिया जाएगा, जिससे प्राण प्रतिष्ठित रामलला की फोटो भारत के कोने कोने तक हर राम भक्त के घर तक पहुंच सके। प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला कौन सा वस्त्र धारण करेंगे, उनका श्रृंगार कैसा होगा, पूजा पद्धति और मौजूदा पूजा पद्धति में बढ़ोतरी क्या होगी, पूजा के समय कौन कौन से मंत्र का प्रयोग होगा, इन सब के लिए एक धार्मिक कमेटी बनाई गई है, जो इन सब बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद राम मंदिर ट्रस्ट को बताएगी और इसी के बाद इस पर अहम निर्णय लिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक में काम में मिली अब तक की धनराशि और खर्च पर भी चर्चा हुई। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो 5 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 तक मंदिर निर्माण कार्य और मंदिर से जुड़े हुए अन्य खर्चे मिलाकर लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि मंदिर ट्रस्ट के बैंक खातों में 3000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अभी भी जमा है। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात भगवान का जो विग्रह प्रतिष्ठित होगा उसका फोटो लिया जाएगा और उस फोटो को छपवाया जाएगा। अयोध्या आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी को वो फोटो प्रसाद के साथ दिया जाएगा, ताकि 1-2 साल में ही हिंदुस्तान के कम से कम 10 करोड़ लोगों के घरों में वो चित्र पहुंच जाए। ये भी आज चर्चा हुई है। हमारे बीच में सभी 11 न्यासी उपस्थित हैं। पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु मध्वाचार्य, पेजावर मठ, उडुपी, कर्नाटक। पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, पूना, हमारे कोषाध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र जी, जो मंदिर निर्माण समिति के चेयरपर्सन हैं, वो भी उपस्थित हैं। श्री अयोध्या निवास करते हैं, सदस्य हैं। श्री कामेश्वर चौपाल जी पटना में रहते हैं और वो भी यहाँ उपस्थित हैं। श्रीमान डॉक्टर अनिल मिश्र जी, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। प्राण प्रतिष्ठा के पहले भगवान के सम्मुख अक्षत का पूजन होगा। अक्षत यानी जिसका क्षय नहीं है, जो टूटा हुआ नहीं है, अर्थ चावल। और वो पूजित चावल संपूर्ण भारत में एक सिस्टम के अंतर्गत वितरित होंगे। भारतवर्ष के 2-2, 4-4 कार्यकर्ता लगभग 50 केंद्रों से अयोध्या आएंगे। भगवान के सम्मुख पूजित चावल अपने अपने केंद्रों को ले जाकर वो प्लानिंग करेंगे 2 महीने तक, और फिर जनवरी के पहले पखवाड़े में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हिंदुस्तान के 5 लाख गांव तक वो अक्षत जाएगा। निवेदन किया जाएगा कि अयोध्या जैसा आनंदोत्सव प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप अपने मंदिर में मनाइए। धार्मिक समिति, जिसमें नृत्य गोपाल दास जी, गोविंद देव गिरी जी, उडुपी के पेजावर स्वामी,
महासचिव के रूप में मेरा नाम, स्थानीय सक्रिय कार्यकर्ताओं में डॉक्टर अनिल जी का नाम, और विशेष आमंत्रित में अयोध्या के 3-4 रामानंद परंपरा के संत, ये धीरे धीरे प्राण प्रतिष्ठा, भगवान का श्रृंगार, भगवान के वस्त्र और बाद में भगवान की पूजा पद्धति, किन मंत्रों से पूजा हो, क्योंकि यहाँ रामानंद परंपरा है तो रामानंद दास जी, कमल नयन दास जी, मिथिलेश नंदनी शरण जी और 1-2 विद्वान जो इस परंपराओं के जानकार हैं, ऐसे सब लोग मिलकर धीरे धीरे इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। मेरे विचार से सभी बातें आ गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र यह एक ट्रस्ट है जिसका गठन भारत सरकार ने किया। इस ट्रस्ट की संवैधानिक बैठक आज मणिराम दास छावनी अयोध्या में हुई। हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, जो मणिराम दास छावनी के भी श्री महंत हैं, वो उपस्थित रहे। काशी प्रयागराज के पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, कर्नाटक उडुपी के जगतगुरु मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, पूना के गोविंद देव गिरी जी महाराज, गोविंद देव जी कोषाध्यक्ष भी हैं, निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास जी, संतों में 5 संत ट्रस्ट के सदस्य वो उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र अयोध्या निवासी, डॉक्टर अनिल मिश्र अयोध्या निवासी, कामेश्वर चौपाल पटना के रहने वाले, और मैं चंपत राय स्वयं। इसके अतिरिक्त निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र